अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। और लाहौर में आज ज़बरदस्त मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का। जो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था मुझे वही हुआ, पाकिस्तान ने जीता मैच। बांग्लादेश जो है पहले वक्त से ही जो है यस उन्होंने बैटिंग पहले की, उनका स्कोर चाहिए था कि उनको 250 260 प्लस करते क्योंकि पिच ऐसी थी। लेकिन फिर एक दफ़ा पाकिस्तान की बॉलिंग ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। शहीन ने विकेट ली, इफ्तिखार ने विकेट ली, फ़हीम अशरफ को विकेट दे के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक विकेट ली। नसीम शाह ने 3 विकेटें ली आज, लेकिन स्टार ऑफ द शो जो थे हारिस रऊफ थे बॉलिंग में, उन्होंने 4 विकेटें ली 19 स्कोर दे के। काफ़ी ठीक ठाक बॉलिंग की, 193 पे बांग्लादेश को आउट किया। बांग्लादेश को आउट करने के साथ साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा बांग्लादेश एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि अगर ऊपर की 1-2 विकेट निकल जाती है, जो कि निकली भी, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन इमामुल हक बीइंग इमामुल हक ज़बरदस्त प्लेयर, आई थिंक आजकल के कुछ पिछले 10-12 अगर आप देखा लें ओडीआई, तो इमामुल हक हैज़ बिन ग्रेट, सो ग्रेट फॉर पाकिस्तान। 78 स्कोर किया, रिजवान ने भी 63 किया। यस, फ़खर जमान फिर नहीं चले, मुझे था कि आज फ़खर जमान को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 20 स्कोर किया। थोड़े से उन्होंने फ्लशेस दिखाए जिस तरह फ़खर जमान, जिस तरह के हम पुराने फ़खर जमान को जानते हैं। लेकिन आई होप के आने वाले जो मैच है, जो इंडिया का मैच है और श्रीलंका का मैच है, उसमें भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ़खर के लिए। क्योंकि अगर फ़खर जमा अपनी जो है अगर वो एशिया कप में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो यही परफॉर्मेंस लेके वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा परफॉर्मेंस देने की। पहले भी वो सेमीफाइनल खेले हैं T20 का, वर्ल्ड कप का भी जो T20 में हुआ उसका भी फाइनल खेले हैं। तो आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगी। बांग्लादेश की अगर दूसरी बात कर लें, पहले ही कुछ ओवर्स में बांग्लादेश ने जो है वो लॉस कर दिया। पहले नसीम शाह ने विकेट ली, फिर शहीन ने विकेट ली, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर इनिंग्स बिल्ड की, और यही होता है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, एकदम ऊपर की 2-3 विकेटें गिरी, मुश्किल हुई, लेकिन एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। और यही बात मैं बाबा समझता हूँ कि एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं होता। मुशफिर रहमान ने और जो है शाकिब ने, उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, 53-64 किया। दोनों ने अच्छी बैटिंग दी। आई थिंक एट द एंड जब नसीम शाह ने विकेट ली या उसके बाद जो है फ़हीम अशरफ ने विकेट ली, आई थिंक वो थोड़ा सा पैनिक कर गए थे, इसलिए उनकी विकेट गिर गई। लेकिन अगर वो खेलते रहते, क्योंकि आज मुझे था एक्सपेक्ट कि एक और सेंचुरी होगी, क्योंकि लाहौर जो है वो बहुत ज़्यादा है और 50s बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत अच्छा मैच हो रही है। क्योंकि स्कोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, 193 थे बांग्लादेश का, लेकिन फिर भी 2 लोगों ने जो 50 प्लस स्कोर किया, विच इज़ वेरी गुड फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने 194 फॉर 3 का जीत लिया था मैच। लेकिन बैटिंग में अभी भी उनके पास स्पार्क है, दे स्टिल हैव अ चांस। आई थिंक इंडिया से या श्रीलंका से मैच हो और अगर वो जीत जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कंपटीशन का। और बांग्लादेश से एक्सपेक्ट किया जाता है यही बात, क्योंकि एशियन टीम्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो वर्ल्ड कप में भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है एशियन टीम्स को। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जो है वो एशियन टीम्स के पास आएगा तो ज़बरदस्त होगा। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, और या फिर बांग्लादेश हो। और काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है अफगानिस्तान के मैच में भी कि जी उनको पता नहीं था, उनको ये नहीं था, उनको वो नहीं था। थिंग्स हैपन। लेकिन फिर वही बात है जो मैंने पहले भी वीडियो में की है कि अगर कभी ऐसा रूल आ जाता है कि जी आपको इतने बॉल्स पे इतना स्कोर चाहिए, और उसके बाद आप छक्का 3 गेंदें और उनको मिलनी चाहिए, जो 3 गेंदें उसने बीट के 34 पे आउट हो गया, पॉज कर देना चाहिए, एम्पायर्स को बताना चाहिए प्लेयर्स को। क्योंकि जब इस तरह ज़्यादा चल रही होती है और जब इतना ज़्यादा पूरी दुनिया देख रही है, पूरे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग अंदर नहीं आ सकते, इस तरह रूल है, आई डोंट नो क्या, लेकिन एम्पायर्स को बता देना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से जो है अफगानिस्तान बाहर हो गया है। आप कह सकते हैं कि जी एम्पायर्स को पता नहीं था, एम्पायर्स ने क्यों नहीं बताया एंड ऑल दैट, लेकिन मिस्टेक्स हैपन, यही ज़िंदगी की ऊपर नीचे होता रहता है। अगर शाहीन अफरीदी को छक्के ना पड़ते, हसन अली वो कैच पकड़ लेता तो हम भी फाइनल जीत जाते, अगर वो चौके ना मारता वेड हमें तो हम भी चैंपियन होते T20 के। तो इस तरह की बातें करके, या जो 1992 वर्ल्ड कप में अगर वसीम अकरम 2 विकेट ना लेता तो जी इंग्लैंड चैंपियन हो जाता। तो इस तरह के इफ एंड बट्स तो चलते ही रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान ने अच्छा मैच खेला और उनको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अगली दफ़ा जब भी कभी मैच हो तो दे हैव टू काम देयर सेल्व्स, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो आपको देख रहे थे तो यू गेट इनटू इन दैट जोन जिधर आपका दिमाग जो है सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा होता है। और अच्छी बात भी है
एट टाइम्स, लेकिन कल के मैच में आई थिंक इंफॉर्मेशन का कम होना, बात को ना समझना आई थिंक अफ़गानिस्तान के गले पड़ गया और इस तरह अफ़गानिस्तान जो है वो एशिया कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान ने जो है पहला मैच जीता है सुपर 4 का, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। बांग्लादेश के लिए अभी भी चांस है, अगर वो 2 मैच जो श्रीलंका और इंडिया के साथ हैं, अगर वो टफ जाते हैं, अगर वो कोशिश करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो दे स्टिल हैव अ चांस, क्योंकि लास्ट टाइम पाकिस्तान और श्रीलंका ने फाइनल खेला। तो आई होप कि इस दफ़ा इंडिया या बांग्लादेश आगे आए, कोई भी टीम जीते। मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर कोई भी टीम जीते लेकिन मुकाबला करके अच्छा मैच हो, वन साइड मैचेस ना हो। तो अभी तक एशिया कप के बहुत ज़बरदस्त मैचेस जा रहे हैं। आई होप कि आज आने वाले मैचेस भी हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।